अरे डर गए होते थे, पीसी कर रहे थे, नॉमिनेशन का डेट देते। ये हम ऑडियो आपको फॉरवर्डिंग कर देते। ये अब ये मैं अपने से थोड़े करवा लिया हूँ कि कहाँ के आप लोग ऐसा सवाल करते हैं भाई। आप सवाल कीजिए ऐसा कि जो जायज हो। आप सवाल, ये आदमी फोन करके धमकी दिया, अब कहाँ का है, कौन है, ये तो प्रशासन बताएगी ना। बैठने के लिए चुनाव नहीं लड़के मुझे डायरेक्ट धमकिया है, जो मैंने मुफस्सिल थाना में FIR किया है कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है तुमको। अब ये तो मैं जानता नहीं, उसको हित तो मेरा होगा नहीं, शुभचिंतक तो होता नहीं। हीना साहब माँ समान है ना, माँ है मेरी, तो चाचा भी तो है, और रमेश कुशवाहा भी तो हमारे गार्जियन है। सब लोग तो चुनाव लड़ रहा अपने अपने मुद्दे पे, मैं अपने मुद्दे। नहीं रुके रुके रुके, उनके जवाब देने रुके ना, आपका जवाब है, सब कोई गार्जियन है। और जो आगे भी चुनाव हम लड़ेंगे ना कभी, तो उसमें भी जो भी आएगा मेरा गार्जियन ही आएगा। तो गार्जियनशिप ही अलग होता है, राजनीति अलग। मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़ने आया हूँ, सिवान का सर्वांगीण विकास करने आया हूँ, सिवान के सिद्धांतों को दिल्ली तक पहुंचाने आया हूँ, यहाँ की बातों को दिल्ली तक पहुंचाने आया हूँ। जिसकी जीत होगी हम यही आग्रह करेंगे वो दिल्ली जाए और वहां जाके कम से कम जो सिवान की जनता आस लगाए बैठी है उस कार्यों को करे ना। जिनको चुनाव मेरे लड़ने से डर लगता होगा वही अफवाह फैलाए। तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैंने सुना ही नहीं है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये कोई अफवाह फैलाया है। हेलो, सिवान में रहना है तुम्हें कि तुमको जाना है, तुम्हारा विदाई करना पड़ेगा। कौन बोल रहे हैं, ओरिजिनल नाम बताइए ना। तुम चाहते नहीं है जिंदा रहने के लिए? मैंने दिक्कत आपको, मैंने आपको कोई दिक्कत चुनाव लड़ने से? रहना चाहते हो? वही तो पूछ रहे हैं कि मैंने क्या दिक्कत है आपको। तो चुनाव में लड़ रहा है तुम सिवान से, ये क्यों लड़ रहा है? अब चुनाव लड़ना गैर कानूनी है का? तो चाहता नहीं है दुनिया में रहने के लिए सिवान के अंदर, तुमको तुम्हारा फ्लाइट करना पड़ेगा। क्या दिक्कत है बताइए, आपको क्या दिक्कत है? वापस ले लो, जिंदा रहना है तो। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि 2 मई को नॉमिनेशन है मेरा लोकसभा का, और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं अपनी समस्त जनता, अपने लोगों से, अपने जनता जनार्दन से कि आए और मुझे आशीर्वाद दे कि मैं चुनाव जीतूं, और जीत के जो मेरा सपना है, जो मैं संकल्प लिया हूं, उसे पूरा करूं। क्या संकल्प लिए हैं आप जीवन में? मैं संकल्प लिया हूं, अगर मैं चुनाव जीतता हूं, ना मुझे कुर्सी की लालच है, ना मुझे पद का कभी लोभ रहा है, वो ये जनता से छिपा नहीं है। मेरा संकल्प है कि मैं सिवान का सर्वांगीण विकास करूं, जो सिवान को चाहिए, जो आज तक सिवान की जनता को ठगा गया, जो मिला नहीं। अगर जनता का भरोसा मुझ पे होगा तो मैं देने का काम करूंगा, जिसमें पहला मेरा उद्देश्य है शिक्षा का उद्देश्य इसलिए है कि शिक्षा पे ही सब कुछ निर्भर है। शिक्षा एक ऐसा पांव है शिक्षा एक ऐसा नींव है जिस पे सब कुछ टिका हुआ है। रोजगार हो, समाज का ज्ञान हो, ये सब कुछ शिक्षा पे टिका हुआ है। इसके लिए विश्वविद्यालय का होना जरूरी है। ये मैं लड़ते रहूंगा विश्वविद्यालय के लिए तब तक जब तक मैं इस विश्वविद्यालय को सिवान में स्थापित ना करूं। ये मेरी लड़ाई नहीं, ये सिवान की समस्त जनता की लड़ाई है, समस्त युवा भाइयों की, युवा बहनों की लड़ाई है। क्योंकि युवाओं के लिए मैं विश्वविद्यालय इसलिए लाना चाहता हूं कि सिवान के बगल में एक छपरा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एक जेपी यूनिवर्सिटी है, जो 7 साल 9 साल में ग्रेजुएट लोग होते हैं। अब बताइए, जो 3 साल का कोर्स है उस 7 साल 9 साल में हम ग्रेजुएट होंगे तो क्या हम नौकरी कर पाएंगे? क्या हम शिक्षित हो पाएंगे? नहीं। सिवान को विश्वविद्यालय मिलना चाहिए। जब छपरा में यूनिवर्सिटी है, नालंदा में विश्वविद्यालय है, तो यहाँ भी होना चाहिए। मेरा पहला मांग है।